आज हम लोग को क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र में बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानना है। इसके बारे में जानना है, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग क्या करना है, जानना है। आइए हम आप लोग को बता रहे हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या है। आप लोग हम पहले यह चीज़ से अवगत करा दें, बिहार का शासन सीजरे काफी पुराने हैं, क्योंकि आप सबको पता है, वैशाली का लिच्छवी में गणतंत्र लोकतांत्रिक सुशासन के बारे में वैदिक ग्रंथों में देखने और पढ़ने को मिलता है। उस समय में भी सभा और समिति संगठन सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख आता है। अब समझिए हम आप लोग को क्या बता रहे हैं। बताया क्या है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। बिहार एक सुशासन की जड़ काफी पुराने हैं। इसका जो शासन की जो व्यवस्था है, इसका जड़ का है पुराने है। यह बताया गया बिहार के वैशाली के लिच्छवी में गणतंत्र लोकतांत्रिक सुशासन के बारे में वैदिक ग्रंथों में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उस समय भी हम लोग सभा और समिति जैसी बैठक या संस्थाएं हुआ करती थी। सभा समिति का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए सभा और क्या होता है, समिति बनाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि लिखता है फलानमा पूजा समिति, आप लोग सुने होंगे, लिखा जाता है चैनपुर में नौ दुर्गा समिति। तो समिति बनाया जाता है। सभा किसी चीज़ को करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग किसका गठन करते हैं, सभा का गठन करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जब बिहार में पंचायती राज आया है और पंचायती राज के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, इससे पहले वैदिक ग्रंथ में हम लोग को मिला करता है। कब? जब वैशाली का लिच्छवी में गणतंत्र और लोकतांत्रिक के बारे में जब देखा गया, उस समय भी सभा और क्या हुआ करता था, संगठन समिति हुआ करता था। और ये समिति बना के लोग काम करते हैं। देखिए, सभा और समिति का जरूरत हम लोग को कब पड़ता है, जब किसी बड़ा काम को करना होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई पूजा का आयोजन बनाए, तो हम लोग बोलते हैं
दुर्गा पूजा समिति को बोलते हैं। तो उस समिति में कोई अध्यक्ष होता है, कोई उपाध्यक्ष होता है, उसमें 10, 20, 50 की क्या होता है, समूह होता है। तो उसके बारे में बताया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताएं। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? हमारे राष्ट्रपिता कौन है? हमारे राष्ट्रपिता कौन है? कितना लोग को पता है? हाथ बताइए। इसके बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा यही कहते थे कि भारत का आत्मा गांव में निवास करती है। उसके बाद भारतीय संविधान और गांधीवादी के मूल्यों के आधार पर राज्य नीति राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 के 40 में स्थान दिया गया। आप समझ लीजिए। उसके बाद महात्मा गांधी, इसके बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा यही कहते थे कि भारत का आत्मा गांवों में निवास करती है। उसके बाद बताया गया था भारतीय संविधान और गांधीवादी के मूल्यों के आधार पर राजनीति निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। हमें लगा
अब चलिए अगला स्टेप, इधर उधर मत। राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नौगढ़ जिले में नागौर जिले में नागौर जिले से, अगर आप लोग को कोई बोलेगा पहले समझ लो, लिखिएगा कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत कब हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ। राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ, सबसे पहले वहीं पर हुआ था। उस समय बलवंत राय मेहता के, ठीक है ना, देख रेख में या इनके करने पर किया गया। अब यहाँ पे बताया गया है बलवंत राय मेहता समिति और समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा और सुझाव दिए। आप समझिए, बलवंत राय मेहता जो है समिति जो बनाने की बात कही थी, वह त्रिस्तरीय कहने का काम बोले कि मतलब यह त्रिस्तरीय रहेगा। त्रिस्तरीय उधर से आइएगा तो एक और देख दीजिएगा, त्रिस्तरीय बनाने की क्या कहे बात बोले, ठीक है ना, कि अगर ये 3 स्तरीय रहेगा तो हम लोग को सबसे अच्छा रहेगा। अब ये चीज़ पकड़ में आएगा कि हम लोग का ग्राम पंचायत होता है, तो इसके बाद हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे और बताते चलेंगे। एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं, याद रखिएगा। एक चीज़ और भी बता, इसमें जोड़ दीजिएगा हेडिंग में, ठीक है ना। 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का कर दिया गया, या पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी, ना, लागू की गई थी। कब? आंध्र प्रदेश में भी 1959 में। कब किया गया था? 1959 में।
अब देखिए, ये तो मान ली कि रख दिया गया राजस्थान में, और कहाँ कर दिया गया, राजस्थान में कर दिया गया। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में कर दी गई। लेकिन पूरा देश में इसको कब मान्यता मिला, भारत के 2800 राज्य में ये कब लागू हुआ, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो बात रही 1991 ईस्वी के, ऐसा हम लोग कैसे करेंगे, 22-23 दिसंबर 1991 ईस्वी में पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। जिसको भारतीय संविधान 73वां संशोधन के अनुसार रखा गया। बात समझ में आया? देखिए क्या है, 22-23 दिसंबर 1991 ईस्वी में पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिसको भारतीय संविधान 73वें संशोधन के अनुसार रखा गया। अब आप लोग पूछिएगा, देखिए यहाँ पे इससे पहले भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इससे पहले 73वें संशोधन विधायक संसद में लाया गया था। कब लाया गया था? 1991 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1991 ईस्वी में। 73वां संशोधन विधायक संसद में लाया गया था। कब लाया गया था? 1991 कब लाया गया था? 1991 में। कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 9
में पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया या रखा गया है। अधिनियम को रखा गया है। इसमें 13 अनुच्छेद, इसमें 13 अनुच्छेद वाला एक नया अनुच्छेद 243 रखा गया। इस संशोधन को 11वीं सूची में 11वीं अनुसूची कर दीजिएगा। अनुसूची में जोड़ी गई है। हो गया है। अच्छा, अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय। अब आप लोग यहाँ से समझिए, ये आप चीजें हम लोग के लिए हुआ। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, कौन सा स्तर पर? अब समझिए आप लोग, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत रखा गया, ठीक है ना। प्रखंड स्तर पर चाहे आप प्रखंड कर दो, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। पहले आप लोग समझिएगा, समझ में आ जाए। और जिला स्तर पर आप समझ में आ रहा है क्या है? जिला स्तर पर जिला पारिषद, जिला पारिषद। आप समझ, ये गांव के स्तर पर गांव की देखरेख करने के लिए, इसको प्रखंड स्तर पर प्रखंड को देखने के लिए, और जिला स्तर पर जिला को देखने के लिए बनाया गया। इसमें होता है मुखिया, इसमें क्या होता है? मुखिया।
इसमें क्या बनता है? प्रमुख। प्रमुख इसमें क्या बनता है? जिला परिषद, ठीक है ना। इसमें क्या बनता है? जिला परिषद। आगे इसके बारे में बारी बारी से हम आप लोग को अब बताते चल रहे हैं, इसको पहले नोट करें। आप कुछ समझ में आया है और आप पार कर रहा है आप लोग का? आप कुछ समझ में आया, पार कर रहा है? मुखिया का चुनाव लड़ जा लो। देखिए ये सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि ये कितना भी काम करेंगे, कितना साल तक रहेंगे? 5 साल के मुखिया, 5 साल के प्रमुख और 5 साल के आता है जिला परिषद, ठीक है ना। अब इसका चुनाव कैसे होता है हम आप लोग को बताएंगे।